रिविजन करने जा रहे हैं फार्मूला का, जो फार्मूला जनरली सब बुक में नहीं रहता है। फार्मूला तो रहती है लेकिन उसका कैसे प्रूफ किया गया है वो चीज़ लगभग हर बुक में नहीं रहता है। और कई बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर बताइए हीरोन का फॉर्मूला √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, लेकिन ये कैसे होता है। और सब फार्मूला तो आप प्रूफ कर देते हैं, लेकिन ये फार्मूला बहुत सारे सर से भी पूछते हैं, वो नहीं जवाब नहीं बताते हमको। तो सर थोड़ा सा बता दीजिए। तो आज उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट पे हम इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और आप लोगों को आज हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हीरोन का फार्मूला √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये कैसे आता है। सबसे पहले तो जान लें कि ये फार्मूला त्रिभुज की क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और वो त्रिभुज किसी प्रकार का हो सकता है। आपके सामने 3 भुजाओं वाला कोई भी अगर फील्ड आ जाए, कोई भी क्षेत्र आ जाए, तो आसानी से इस फार्मूला की सहायता से आप निकाल सकते हैं। कोई मैटर नहीं करता है कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, किसी प्रकार का अगर त्रिभुज आपके सामने आता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, एक अलग बात है कि अगर आपके पास समकोण त्रिभुज हो तो आप उसके लिए नॉर्मल सी बात है, उसमें लंब आपको आसानी से मिल जाती है, आधार मिल जाता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं 1/2 गुने आधार गुने सिस्टम। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में लंब निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्षेत्रफल निकालने में थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव करते हैं। लेकिन वो लंब आज हम निकाल करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि क्षेत्रफल का मतलब ही होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई को कभी कभी कुछ लोग ऊंचाई कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊंचाई कह सकते हो। तो लंबाई गुने ऊंचाई, यही हमारा क्षेत्रफल का परिभाषा होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है। इसमें भी हम वही काम करेंगे, लंबाई गुने ऊंचाई ही करेंगे, लेकिन वो ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगा, वो लंबाई हमको निकालना पड़ेगा। जब तक लंबाई और ऊंचाई हमको मिलेगा नहीं, तब तक क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते। और जनरली ये जो फार्मूला बना था, जो हीरोन साहब बनाए थे, वो विषमबाहु जो त्रिभुज होती है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इजाद किया गया था। और आज हम लोग उसको कैसे प्रूफ करेंगे किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे, उसके डेरिवेशन को देखेंगे। देखिए गौर से, यही विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, सभी भुजाएं अलग अलग होती है। कोई भी भुजा आपके सामने मिलेगा वो बराबर नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये एक भुजा है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज में भुजा और शीर्ष को डिनोट करने के लिए अलग अलग तरह से सिंबल का यूज़ किया जाता है। कैपिटल लेटर को हमेशा शीर्ष को निरूपित करने के लिए किया जाता है, लेकिन भुजाओं को शो करने के लिए ठीक शीर्ष के सामने वाले लेटर स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। जैसे अगर हम शीर्ष ए, यहाँ पे अगर ये शीर्ष है तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इसके सामने वाले को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ये अगर शीर्ष बी है तो इसके सामने वाले स्मॉल बी, अगर ये शीर्ष सी है तो सामने वाला स्मॉल सी हमारा कहलाता है। हम पहले लिख देते हैं ताकि टाइम आपका कम लग सके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाती है जब हम बनाते हैं, तो इसीलिए पहले लिख करके आपको हम समझा देते हैं कि देखिए कैसे बनती है। आइए समझते हैं। ये हमारी भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। हमको पता है कि ये त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे 1/2 गुने आधार गुने सिस्टम लगाना पड़ेगा। आधार चलिए इसको मानते हैं, तो इस भुजा के ऊपर हमें एक लंब खींचना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, शीर्षलंब और आधार का रिलेशन होता है कि जिसको आप आधार मानते हो, लंब उसी भुजा पे गिरनी चाहिए। अगर लंब उस भुजा पे नहीं गिर करके किसी दूसरी भुजा पे जाती है तो वो हमारे लिए आधार का काम नहीं करेगा, तब आधार वही बन जाएगा जिस पे जाके लंब गिरता है। तो अगर हम इसको आधार मानते हैं तो हमारे लिए ये लंब कहलाएगा। लंब आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, आप स्वतंत्र हो, किसी भी तरीके से आप चलोगे आपको आंसर यही मिलेगा। चलिए हम जो इस में माने हैं, इसको आधार माने हैं, तो इसके ऊपर हम यहाँ से एक लंब खींचे हैं, और लंब आप जानते होंगे, लंब जहाँ पे भी गिरता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। इधर भी 90 डिग्री का कोण बना और इधर भी 90 डिग्री का कोण बना। जैसे ये लंब डालते हैं तो ये त्रिभुज 2 हिस्सों में बढ़ जाती है बॉरे। एक त्रिभुज का नाम होता है ABD और दूसरे त्रिभुज का नाम होता है ACD। अगर हम ABD त्रिभुज को अगर गौर से देखें तो ये लंब है, ये आधार है, और 90 के सामने ये कर्ण होगा, और लंब आधार और कर्ण के बीच में संबंध होती है। वो संबंध ये होती है कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर।
ठीक इसमें भी ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो आप आसानी से लगा सकते हो कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए हम इन्हीं सब चीज़ को प्रूफ यूज़ करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सिंबल का यूज़ इस भुजा को डिनोट करने के लिए किया जाता है। हम आपको पढ़ाए थे परिमाप में, हम बोले थे कि घेरा की कुल लंबाई यानी कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की का कुल योग जो होता है वो हमारा परिमाप कहलाता है। मतलब अगर इस त्रिभुज का परिमाप निकालना चाहो तो a प्लस बी प्लस सी करोगे तो आपको अर्ध परिमाप मिलेगा। लेकिन इस चैप्टर में परिमाप का उपयोग नहीं किया जाता है, इस चैप्टर में अर्ध परिमाप का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेमी सर्किल कहते हैं, सॉरी सेमी पेरीमीटर कहते हैं। सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट किया जाता है और सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा हमारा अर्ध परिमाप कहलाता है और उसको एस से लिखते हैं। तो एस बराबर परिमाप का मतलब कुल योग और आधा निकालना है तो बट्टा 2 कर देंगे। यहाँ से एस बराबर निकलेगा a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। अगर 2 को उधर लेके जाएं तो 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी मिलेगा हमें। गौर से देखिए 2s का मतलब a प्लस बी प्लस सी, लेकिन आगे चल करके हमें a प्लस बी की जरूरत पड़ेगी, b प्लस सी की जरूरत पड़ेगी और a प्लस सी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इस a प्लस बी का मान हम यहीं पे निकाल लेते हैं कि अगर a प्लस बी का मान निकालेंगे तो c हमारा बराबर की उधर जाएगी, तो c हो जाएगा 2s माइनस सी a प्लस बी का मान। इसमें अगर आप b प्लस सी का मान निकालना चाहोगे तो a इधर आएगा तो b प्लस सी का मान हो जाएगा 2s माइनस ए। ऐसे ही अगर आप a प्लस सी का मान निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस बी, मतलब b आपका इधर आ जाएगा। तो ये a प्लस बी प्लस सी और a प्लस सी का मान आपके सामने मिल गया। अब हमने अभी बताया था आपको कि एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किस त्रिभुज में, ए बी डी में। इसी बात को हम यहाँ पे लिखे हैं, त्रिभुज ए बी डी में लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मानने में कोई बुराई नहीं है। आगे त्रिभुज ए सी डी में अगर आप गौर से देखो ए सी डी, इसमें देखो तो इसमें फिर से ये आपके लिए ऊंचाई होगा, तो फिर से एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हमने किया है मानते वक्त कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर a है तो फिर ये कितना होगा और ये कितना होगा, इन दोनों में से मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, तो नहीं पता है तो मानना पड़ेगा। हमने बी डी को थोड़ा देर के लिए x मान लिया, तो ये अगर x होगा तो ये कितना होगा, तो टोटल में से इस x को घटा देंगे यानी कि a माइनस एक्स हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे किया हम। अब गौर से देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमारा कह रहा है कि भैया हम एच स्क्वायर का मान देंगे, ये भी एच स्क्वायर का मान देगा और ये भी एच स्क्वायर का मान देगा। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों का LHS RHS हम लोग बराबर कर लेंगे। LHS आपका बराबर है पहले से। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर गौर से देखिए तो इसको और इसको हम अगर बराबर कर लें तो कुछ इस प्रकार का एक हमारा इक्वेशन तैयार होगा। इनमें a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमको नजर आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये हमारा माइनस 2x के बराबर हो जाएगी। क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा। माइनस से a स्क्वायर को गुना करो माइनस में, फिर इस माइनस से इसको गुना करो ये भी माइनस में, इस माइनस से इसको गुना करो ये प्लस में, बाकी बराबर के इधर वाला को कुछ नहीं कर रहा। अब देखो बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड दोनों तरफ एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में, तो हम आसानी से इसको हटा सकते हैं। जब इसको हटाएंगे तो हमें ये दोनों टर्म मिलेगा। इन दोनों को हम बराबर की साइड अगर लेकर के आते हैं तो ये ए स्क्वायर जो माइनस में है इधर आने पे प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर जो प्लस में है इधर आने पे माइनस हो जाएगा। अब ये टर्म बन जाएगा और उस साइड क्या बचेगा 2ax, तो 2ax बराबर इतना हो गया। कुछ अगर हमें x निकालना हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2a बराबर के उधर आकर के बट्टा में चले जाएगा, x का मान निकल जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बट्टे में 2a, यानी कि अभी तक हम निकालने चले थे h लेकिन हमें मिला है x, अभी तक हमें h नहीं मिला है। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो हमें h तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आधार गुने ऊंचाई जब तक करेंगे नहीं तब तक हमारा क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। तो आधार गुने ऊंचाई निकालने के लिए मुझे h चाहिए, अभी निकला x है, देखते हैं h कब मिलता है। तो h निकालने के लिए समीकरण 1 में अगर x का मान हम रख दें तो आसानी से हमें h मिल जाएगा। x का मान तो इतना निकला है, इसी को समीकरण 1 में जाकर के हम रख दिए हैं। अब लिखे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का मान तो हम आपको यहाँ पे निकाले हैं, तो इसी मान को यहाँ पे रख देंगे। स्क्वायर था तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा,
आप फिर इन टोटल का स्क्वायर करोगे तो ये टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर से देखो तो ये आपका भिन्न घटाव टाइप का लग रहा है, तो नीचे वाले का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 और 4a स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो मुझे 4a स्क्वायर मिलेगा। इस 4a स्क्वायर को आप अगर गौर से देखो, इस 4a स्क्वायर को अगर ध्यान से देखो तो 1 को 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो 4a स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगा, और इधर तो जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर जरा गौर से देखिए इसको कि 4a स्क्वायर c स्क्वायर को हम 2ac का होल स्क्वायर लिख दें तो कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं वैसा ही हमने लिखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमको देखने को मिल रहा है कि ये अगर कोई टर्म है तो इसका स्क्वायर, फिर ये भी कोई टर्म है तो इसका स्क्वायर, अगर इसको a माना जाए तो a का स्क्वायर, इसको b माना जाए तो b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप फॉर्मूला अच्छे तरीके से जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a की जगह पे ये प्लस b, तो इन सबको हम लोग प्लस करके लिख देंगे a प्लस b। दूसरा में होता है a माइनस बी, तो a हम लोग का ये है, ये लिख दिए, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस वाले का चिन्ह माइनस हो जाएगा और माइनस वाले का चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब इन सब को फिर से देखो, अगर इन तीनों को गौर से देखो तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इन तीनों को यहाँ से एक फॉर्मूला फिर से सेट होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a और c है तो a प्लस c का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर होगा तो माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आओ, यहाँ पे बी स्क्वायर को हम थोड़ा देर के लिए यहाँ पे सोचो, बी स्क्वायर को इधर ले आओ और इन तीनों में माइनस कॉमन लो, तो माइनस होकर के होगा a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में और 2ac माइनस में हो जाएगा। अब बनेगा बी स्क्वायर माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर, उसी चीज़ को हम यहाँ पे दर्शाएं। एक बार फिर से चक्कर हमको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो चक्कर कैसा है देखो, a प्लस c का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। घबराओ नहीं, आप कैलकुलेशन करते जाओ, कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती मत करो, आपका आसानी से आंसर मिल जाएगा। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, तो a की जगह पे a प्लस बी और b की जगह पे b है तो a प्लस सी प्लस बी और फिर a प्लस सी माइनस बी। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करोगे तो b प्लस a माइनस सी और b माइनस a माइनस a प्लस सी हो जाएगी। अब ये सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पे नजर आएगा 2s के फॉर्म में। कैसे, तो आप यहाँ देखो तो a प्लस बी प्लस सी है और आपको यहाँ मिला है a प्लस बी प्लस सी का मतलब 2s, तो हम a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 2s लिख देंगे। यहाँ a प्लस सी, यहाँ देखिए a प्लस सी मतलब क्या है 2s माइनस बी, तो यहाँ से आप a प्लस सी के बदले में 2s माइनस बी ले लीजिए और एक और b है तो एक और b हो जाएगी। यहाँ देखिए b प्लस a है, यहाँ से आप मान उठाइए b प्लस a का, मिलेगा 2s माइनस सी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2s माइनस सी, फिर माइनस है c तो माइनस सी, b प्लस सी है b प्लस सी, तो b प्लस सी को क्या लिखेंगे, b प्लस सी को लिखेंगे 2s माइनस ए, आपको यहाँ से 2s माइनस ए मिलेगी और एक माइनस ए तो ऑलरेडी पहले से है। अब जरा गौर से देखिए तो ये 2s और ये 2s माइनस 2b, क्या इनमें से भी आपका 2 कॉमन आएगा, हाँ आएगा, तो 2 बाहर कर दीजिए, बचेगा s और b, 2s तो है ही, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो s माइनस सी बचेगा, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो s माइनस ए बचेगा। अब देखिए गौर से, और नीचे में क्या है 4a स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कट करके 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा s इंटू एस माइनस बी, s इंटू एस माइनस बी, और क्या बचा s माइनस ए और s माइनस सी, s माइनस ए s माइनस सी, लेकिन ये 2 दूनी 4 कहाँ गया पीछे, नीचे में कितना बचा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया। लेकिन ये सब किसका मान निकाल रहे थे हम, तब से हम मान निकाल रहे थे h स्क्वायर का, स्क्वायर था लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे h चाहिए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट, तो h का मान निकालने के लिए हमें इन सब में क्या लगाना पड़ेगा रूट, जैसे ही रूट लगाएंगे तो 4 से क्या बाहर होगा 2, बचेगा क्या अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और a स्क्वायर से क्या बाहर निकलेगा a। अब जरा गौर से देखिए a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सॉरी ये h का मान निकल गया। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या बोले थे 1/2 गुना आधार कोण से इस्लाम, भैया आधार कितना है यहाँ पे a, ऊंचाई कितना है h, तो कोई बात नहीं 1/2 गुने आधार यानी कि a और ऊंचाई यानी कि ये पूरा
आप पूरा की जगह पे लिख दो, ऊंचाई की जगह पे ये पूरा लिख दो। इस 2 से ये 2 कटेगा, इस a से a कटेगा, तो बचेगा क्या, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये सारा का सारा चीज़ आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाया। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे रट्टा मारते थे, आज समझ गए हैं कि ये कैसे होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं नीतीश सर कुछ हम लोगों के लिए कर रहे हैं, और आपको लगता है कि नहीं कुछ स्पेशल चीज़ हम तक पहुंच रहा है, और ऐसे ही जितने भी दुविधाजनक चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप लोग सिर्फ मेरे लिए इतना करो कि सब्सक्राइब कीजिए, चीज़ों को शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक हम आप तक लाभ पहुँचें। उसके लिए हमारा उत्साह आप लोग बढ़ाइए, और उत्साह मेरा तब बढ़ेगा जब आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरा उत्साह धीरे धीरे घट जाएगी। जिस उत्साह के साथ आज हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नहीं आप तक कुछ ऐसी चीज़ें पहुँचे जो मेरे अंदर है और आप भी सीखें, तो उसके लिए थोड़ा सा आप हमें कोऑपरेट करें। हम तो आपको कोऑपरेट कर ही रहे हैं। धन्यवाद। हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग बहुत पहले से रट्टा मारते आए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, लेकिन इसको πr² आया कहाँ से, उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा जो बात आपको बताने जा रहे हैं उसको जरा गौर से देखिए। सबसे पहला कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो वृत्त, इनकी जो कुल लंबाई होती है, ये जो कर्व हिस्सा होता है, इनका जो वृत्ताकार परिधि होती है, इसकी कुल लंबाई आपका 2πr के बराबर होती है। आप सब आदमी जानते होंगे वृत्ताकार परिधि हमारा 2πr के बराबर होती है। लेकिन हम आपसे अगर ये पूछे कि इसका आधा हिस्सा किसके बराबर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप चलोगे तो ये वाला हिस्सा कितना के बराबर, तो अगर टोटल 2πr है तो ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी बात है कि अगर ये टोटल 2πr है तो ये हमारा πr के बराबर होगी। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक सिंपल सी बातें लेंगे। हालांकि हम आपको पहले ही बता दिए कि मेजर बात क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल का यही मतलब होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करके πr² कैसे आया उसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। हालांकि कैलकुलस में जाएंगे तो और भी कई मेथड आपको मिलेंगे, लेकिन जो नॉर्मल मेथड है जो कि 9th-10th के बच्चे समझ सकते हैं उन चीज़ों को, वो कुछ इस प्रकार से समझाया जाता है कि ये जो पूरा वृत्त है ना, इसको हमने कई टुकड़ों में बांट लिया। अब गौर से देखिए तो हमने इनको 16 टुकड़ों में बांटा। जब उसको हम खोलेंगे बाहर की तरफ, जब हम इसको खोलना शुरू करेंगे तो ये खुलते हुए कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। देखिए गौर से कि अगर ये हमारा 1 है, ऐसे टर्न होकर के ये दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। मतलब इनको अगर हम ऐसे फोल्ड कर दें तो फोल्ड करते हुए ये कुछ इस शेप को इस शेप में आ जाएगा। जब ये इस शेप में आएगा तो अब इनको आप गौर से देखो तो ये जो कर्व है, पहले जो बहुत बड़ा बड़ा कर्व था, ये बहुत छोटा छोटा कर्व हो गया। और इस छोटे छोटे कर्व को हम एक सीधी लाइन मान सकते हैं। इस छोटे छोटे कर्व को हम एक सीधी लाइन मान सकते हैं। और आपको पता है ये जो टोटल कर्व था, ये टोटल कर्व अब 2 हिस्सों में बट गया। इधर आधा इधर चला गया, ऊपर चला गया, और आधा नीचे चला गया। और कर्व की कुल लंबाई कितनी थी, 2πr। उनमें से आधा नीचे आया है, इसका मतलब πr नीचे आया है। ये आपका त्रिज्या है जिसको हम लोग r कहते हैं। ये त्रिज्या है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, r। और ये केंद्र पे रुका हुआ है, तो केंद्र से इसकी लंबाई को अगर r कहें तो क्या यही लंबाई बार बार टर्न हो रही है, तो इसका मतलब ये वाला लंबाई आपका r है, ये आपका πr। और इस लंबाई को आप आधार कह दो, इस लंबाई को आप चौड़ाई कह दो, आधार नहीं, इसको आप चौड़ाई कह दो। ये आपका लंबाई होगा, ये आपका चौड़ाई। और गौर से देखो तो ये आपका अगर सीधा रेखा है ऐसे, तो ये बिल्कुल आपका आयत के समान हो गया। मतलब अगर इनको अगर तोड़ा जाए तो कुछ आयत के शेप में मिल जाएगा हमको, और आयत के शेप में मिलेगा जिसका लंबाई πr के बराबर होगी और चौड़ाई r के बराबर होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो लंबाई गुने चौड़ाई ही तो हम यहाँ भी लगा रहे हैं। लंबाई इस बार हमें πr मिल रही है और चौड़ाई हमारा r मिल रहा है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको πr² मिल रही है। यही वृत्त का क्षेत्रफल हो जाती है। तो आसानी से आप इसको भी समझ सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास का जो पहला टॉपिक है, इससे संबंधित, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। हम उसी का पूरा वीडियो बनाएंगे। पहले हम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का आंसर अपलोड करेंगे, और उसके बाद जो बच्चे जिस प्रकार का कमेंट करेंगे कि हमें इस बुक का पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो हम उसी बुक का ला करके दे देंगे। आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो हम आपको जरूर देंगे।
ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप हमें कोऑपरेट करें। अगर आप हमें कोऑपरेट करते हैं तो हमारी उत्साह बढ़ेगी, और जब हमारी उत्साह बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है आपको भी फ़ायदा हो।